जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल पर। मैं हूं विकास त्रिपाठी और आज एक बार फिर हम लेकर आ चुके हैं केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनधारकों, रेलवे कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स और भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जुलाई 2026 डीए बढ़ोतरी, 18 महीने के लंबित एरियर, 8वें वेतन आयोग, अतिरिक्त पेंशन, स्पर्श पोर्टल, बैंकिंग नियमों, मेडिकल अलाउंस और सरकार के सामने रखी गई नई मांगों को लेकर। दोस्तों, आने वाले कुछ महीने कर्मचारियों और पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत से जुड़ी उस बड़ी खबर से जिसका इंतजार देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशनधारक काफी समय से कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद ये बढ़कर 60% तक पहुंच गया था। लेकिन अब नए आंकड़ों ने एक बार फिर उम्मीद बढ़ा दी है कि जुलाई 2026 में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को और बड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI इंडेक्स के जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के आंकड़े सामने आ चुके हैं और इन आंकड़ों के आधार पर फिलहाल लगभग 2% बढ़ोतरी का आधार बन चुका है। अभी अप्रैल, मई और जून के आंकड़े आने बाकी हैं। अगर अगले 3 महीनों में भी महंगाई दर में वृद्धि बनी रहती है तो जुलाई 2026 में डीए और डीआर में कुल 4% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये होगा कि वर्तमान 60% डीए बढ़कर सीधे 64% तक पहुंच सकता है। दोस्तों, ये केवल प्रतिशत का खेल नहीं है, बल्कि हर महीने मिलने वाली सैलरी और पेंशन पर इसका सीधा असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 85,000 रुपीज है तो 4% बढ़ोतरी के बाद हर महीने 3400 रुपीज तक अतिरिक्त जुड़ सकते हैं। वहीं जिन पेंशन धारकों की बेसिक पेंशन ज्यादा है उन्हें भी हर महीने हजारों रुपए का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। यही कारण है कि इस समय हर कर्मचारी और पेंशनर जुलाई 2026 की घोषणा पर नजर बनाए हुए है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पिछले कुछ दिनों में लाखों पेंशन धारकों को परेशान कर रखा है, और वो है डीआर एरियर में कम राशि आने की चर्चा। पिछले कुछ दिनों में जैसे ही स्पर्श पोर्टल और विभिन्न बैंकों के माध्यम से डीआर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल पर। मैं हूं विकास त्रिपाठी और आज एक बार फिर हम लेकर आ चुके हैं केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनधारकों, रेलवे कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स और भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जुलाई 2026 डीए बढ़ोतरी, 18 महीने के लंबित एरियर, 8वें वेतन आयोग, अतिरिक्त पेंशन, स्पर्श पोर्टल, बैंकिंग नियमों, मेडिकल अलाउंस और सरकार के सामने रखी गई नई मांगों को लेकर। दोस्तों, आने वाले कुछ महीने कर्मचारियों और पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत से जुड़ी उस बड़ी खबर से जिसका इंतजार देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशनधारक काफी समय से कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद ये बढ़कर 60% तक पहुंच गया था। लेकिन अब नए आंकड़ों ने एक बार फिर उम्मीद बढ़ा दी है कि जुलाई 2026 में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को और बड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI इंडेक्स के जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के आंकड़े सामने आ चुके हैं और इन आंकड़ों के आधार पर फिलहाल लगभग 2% बढ़ोतरी का आधार बन चुका है। अभी अप्रैल, मई और जून के आंकड़े आने बाकी हैं। अगर अगले 3 महीनों में भी महंगाई दर में वृद्धि बनी रहती है तो जुलाई 2026 में डीए और डीआर में कुल 4% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये होगा कि वर्तमान 60% डीए बढ़कर सीधे 64% तक पहुंच सकता है। दोस्तों, ये केवल प्रतिशत का खेल नहीं है, बल्कि हर महीने मिलने वाली सैलरी और पेंशन पर इसका सीधा असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 85,000 रुपीज है तो 4% बढ़ोतरी के बाद हर महीने 3400 रुपीज तक अतिरिक्त जुड़ सकते हैं। वहीं जिन पेंशन धारकों की बेसिक पेंशन ज्यादा है उन्हें भी हर महीने हजारों रुपए का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। यही कारण है कि इस समय हर कर्मचारी और पेंशनर जुलाई 2026 की घोषणा पर नजर बनाए हुए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पिछले कुछ दिनों में लाखों पेंशन धारकों को परेशान कर रखा है, और वो है डीआर एरियर में कम राशि आने की चर्चा। पिछले कुछ दिनों में जैसे ही स्पर्श पोर्टल और विभिन्न बैंकों के माध्यम से डीआर एरियर जारी हुआ तो बहुत से पेंशन धारकों ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि उनके खाते में 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज या 5 रुपीज तक कम आए हैं।
सोशल मीडिया पर तुरंत तरह तरह की बातें फैलनी शुरू हो गई। किसी ने कहा बैंक ने पैसा रोक लिया, किसी ने कहा स्पर्श पोर्टल में गड़बड़ी है, और कुछ लोगों ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे जरूरी बात यह समझना है कि सरकारी भुगतान का कैलकुलेशन सामान्य तरीके से नहीं किया जाता। बहुत से लोग केवल बेसिक पेंशन का 2% निकालकर एरियर समझ लेते हैं, जबकि वास्तविक सरकारी प्रक्रिया अलग होती है। पहले पुराने डीआर प्रतिशत के हिसाब से राशि निकाली जाती है, फिर नए डीआर प्रतिशत के हिसाब से राशि बनाई जाती है, और दोनों के बीच का वास्तविक अंतर एरियर के रूप में दिया जाता है। इसी दौरान राउंड ऑफ सिस्टम लागू होता है, जिसकी वजह से 2 रुपीज से 5 रुपीज तक का अंतर दिखाई दे सकता है। मान लीजिए किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 35,975 रुपीज है। बहुत से लोग सीधे उसका 2% निकालकर 720 रुपीज मान लेते हैं और फिर 4 मंथ्स का एरियर 2880 रुपीज समझ लेते हैं। लेकिन सरकारी गणना में मासिक अंतर 719 रुपीज बैठ सकता है और 4 मंथ्स का कुल एरियर 2876 रुपीज बनता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को 4 रुपीज कम दिखाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब कटौती नहीं होता। इसलिए अफवाहों से बचना बेहद जरूरी है। अब दोस्तों, यहां एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो जनवरी 2026 या उसके बाद रिटायर हुए हैं। अगर आपका रिटायरमेंट डीए संशोधन की अवधि में हुआ है तो आपको अपनी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की जांच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब डीए पिछली तारीख से बढ़ाया जाता है तो उसका असर केवल वेतन और पेंशन पर नहीं बल्कि रिटायरमेंट लाभों पर भी पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कर्मचारी जनवरी 2026 में रिटायर हुआ और उसकी ग्रेच्युटी 58% डीए के हिसाब से बनी, लेकिन बाद में सरकार ने जनवरी 2026 से ही डीए 60% लागू कर दिया, तो उसकी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट दोबारा कैलकुलेट होनी चाहिए। कई मामलों में ग्रेच्युटी अपडेट हो जाती है लेकिन लीव इनकैशमेंट छूट जाता है। यही वजह है कि बहुत से कर्मचारी अपने ही अधिकार का पैसा नहीं ले पाते। इसलिए हर रिटायर्ड कर्मचारी को अपने विभागीय रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट और भुगतान आदेशों की जांच जरूर करनी चाहिए। अब दोस्तों, सबसे बड़ी चर्चा 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही है। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द आयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। कई कर्मचारी संगठन 3.68 से लेकर 3.90 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर वही आधार होता है जिसके जरिए कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय होती है। अगर भविष्य में 3.80 के आसपास फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपीज से बढ़कर 50,000 रुपीज तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आ रही है कि भले ही 8वें वेतन आयोग का वास्तविक भुगतान बाद में शुरू हो, लेकिन इसकी गणना 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा सकती है। अगर ऐसा होता है और लागू करने में देरी होती है तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ा एरियर मिल सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भुगतान 2028 में शुरू हुआ तो लगभग 2 साल का एरियर बन सकता है, जो लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन की। वर्तमान नियमों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की उम्र के बाद शुरू होता है, लेकिन अब कर्मचारी संगठन और पेंशनर संघ लगातार मांग कर रहे हैं कि इसे 65 वर्ष से लागू किया जाए। प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन लागू की जानी चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बुजुर्ग पेंशन धारकों की बढ़ती स्वास्थ्य जरूरतें हैं। आज दवाइयों और इलाज का खर्च इतना बढ़ चुका है कि बहुत से बुजुर्ग अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा केवल इलाज पर खर्च कर देते हैं। ऐसे में अगर अतिरिक्त पेंशन पहले शुरू होती है तो लाखों बुजुर्गों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब दोस्तों, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी एफएमए को लेकर भी बड़ी मांग उठाई गई है। वर्तमान में मिलने वाला 1000 रुपीज प्रति माह मेडिकल अलाउंस बेहद कम माना जा रहा है। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि इसे बढ़ाकर कम से कम 3000 से 5000 रुपीज प्रति माह किया जाए, क्योंकि आज के समय में नियमित दवाइयों और मेडिकल टेस्ट का खर्च ही हजारों रुपए तक पहुंच चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं 18 महीने के लंबित डीए एरियर की। कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर एरियर को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। कर्मचारी संगठन लगातार इसकी बहाली की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर विभिन्न स्तरों पर कानूनी प्रक्रिया जारी है और सरकार से जवाब भी मांगा गया है कि अगर कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 18 महीने का एरियर 8% ब्याज के साथ दिया जाता है तो कुल वित्तीय भार कितना आएगा। हालांकि सरकार पहले कई बार यह कह चुकी है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन कर्मचारी संगठन इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। यही वजह है कि लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की नजर इस मामले पर बनी हुई है। अगर भविष्य में कोई सकारात्मक फैसला आता है तो लाखों लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात यही है कि आने वाले कुछ महीने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। जुलाई 2026 डीए बढ़ोतरी, 8वां वेतन आयोग, अतिरिक्त पेंशन, मेडिकल अलाउंस, लंबित एरियर और ओपीएस जैसे मुद्दे सीधे करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। इसलिए हर अपडेट को सही तरीके से समझना और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। अगर आपके परिवार में कोई कर्मचारी, पेंशन धारक, रेलवे कर्मचारी, रक्षा पेंशनर या ईपीएस 95 लाभार्थी है तो ये जानकारी उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी कई बार हजारों रुपए का फायदा दिला सकती है।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।